जी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर क्या तैयारी है 2023 या 24? युवा मोर्चा की कार्यकारिणी गठन के पश्चात जो युवा मोर्चा में सतत एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, हर टीम का प्रशिक्षण कराया जाता है। उसी के निमित्त यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें हमारे कार्य पद्धति, हमारे विचार, परिवार और आने वाले समय में युवा मोर्चा का विजन, इन सब विषयों पर अलग अलग सत्रों में बौद्धिक हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण आज प्रथम दिन है। चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीतियाँ युवा मैदान में निकाली? हम सब जानते हैं कि पूरे देश के निर्माण में युवाओं की एक बड़ी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी में भी युवा मोर्चा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। युवा मोर्चा एक भ्रष्टाचार के विषय को लेकर अभी जो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है, बेरोजगारी भत्ता का बात कब हुआ था और अब कब देने की बात हो रही है, वास्तविक में बेरोजगारी भत्ता कितना देना चाहिए, इस विषय को लेकर हम युवाओं के बीच में जाएंगे। विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाते हुए आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। बीजेपी की भी कई घोषणाओं को पूरा करने में पूरा प्रयास किया और बहुत अच्छे से हम जनहित ऐसी योजनाओं को कारगर ज़मीन पे लागू किए हैं। अभी आप हमारे पुराने 15 साल के कार्यकाल की कई योजनाओं को उठा के देखेंगे। अभी सिर्फ धान और गोठान की बात होती है, लेकिन उस समय की कई अच्छी योजनाएं हैं, जो युवाओं को मिलने वाली सुविधाएं, वो सब आज बंद पड़ी हुई है। थैंक यू। ऐसा कि क्या उन्होंने बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन भगवान राम का अपमान कभी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा, कहीं बिहार में किया जा रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग कभी शंकराचार्य जी से तुलना करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की भगवान राम से कर रहे हैं, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। उनके ये बयान हास्यास्पद है, हास्यास्पद है। थैंक यू। उनका ये आया कि उनका पेट्रोल और डीजल के दाम है, उसको कम किया जाए। ऐसा कि पेट्रोल डीजल के दाम स्टेट गवर्नमेंट को कम करने चाहिए। मैं उनको कहूँगा कि बघेल जी, आपका दायित्व बनता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। केंद्र सरकार ने लगातार 4 बार दाम कम किए हैं। बजट आ रहा है, निश्चित रूप से देश के गरीबों की चिंता, देश के मध्य वर्ग की चिंता, निम्न मध्य वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। और पिछले 9 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के गरीबों के लिए काम किया है। चाहे वो जनधन हो, चाहे आयुष्मान भारत में 50 करोड़ भारतीयों का मेडिकल इंश्योरेंस हो, या 81 करोड़ भारतीयों के घर में अनाज पहुंचाने की बात हो, या 225 करोड़ कोविड की वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लगाने की बात हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को केंद्र में रखकर ही सारी योजनाएं और बजट चलाए हैं। और ये भी बजट गरीबों के विकास के लिए, मध्य वर्ग को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों के अंदर एक नया जोश भरने के लिए ही होगा। आज जिस कार्यक्रम है, इसके संबंध में आप ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने कैडर को ट्रेन करती है। और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम सेना है। इसलिए यहाँ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने की आज यहाँ कार्यशाला शुरू हुई है, जिसमें हमारे युवा मोर्चा प्रदेश के प्रभारी शर्मा जी और सभी वरिष्ठ भाजपा के नेता यहाँ पूर्ण समय रहने वाले हैं। सुबह शिव प्रकाश जी, अजय जम्बाल जी और बाकी लोगों का कई विषयों पर प्रशिक्षण हुआ है। मैं भी लगभग सुबह से यहीं हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। कार्यकर्ता को अलग अलग विषयों पर ट्रेन करना, उनको काम के लिए लगाना, यही इसका काम है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का जो बयान है, ऐसा है कि जो इस समय पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो चाइना वाले विषय पर बोला है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के वीर सैनिकों का जो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर सर्द रातों में जाग रहे हैं, उनका अपमान करने जैसा है। आप कह रहे हैं और ये सोचते भी नहीं कि देश की सेना के मन पर उसका कितना असर होता है। और राहुल गांधी जी जिस बात की अब चर्चा कर रहे हैं, वो 1962 में हुई थी, जब आपके नाना श्री जवाहरलाल नेहरू जी
देश के प्रधानमंत्री थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां सेना को खुली छूट है, 1 इंच भूमि पर भी किसी के विदेशी के हाथ नहीं जाने दी है, ना जाने दी जाएगी। लेकिन ऐसे घटिया बयानबाजी कर कर आप देश के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। और भारत की वीर सेना जिन्होंने पिछले कई महीनों में संघर्ष किया है लेकिन 1 इंच भूमि जाने नहीं दी, आपने उनकी वीरता का, भारत की सेना के शौर्य का अपमान किया। चेतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए चेतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका आपके